जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हमने डिस्कशन की, जिसमें ये जाना कि हम दौरे जदीद में अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा पर कैसे तवज्जो दे सकते हैं और इसकी वक्त में कितनी ज़रूरत है, एक दिन में कितनी ज़रूरत है, मौजूदा सूरत हाल में कितनी ज़रूरत है कि हम एफ़र्ट करें अपनी ज़हनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ साथ अब डिस्कशन होगी आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से, जिसमें हम ये जानेंगे कि मसरूफ़ दिन में अपनी शख्सियत पर तवज्जो देने के लिए हम वक्त कैसे निकाल सकते हैं और कितना ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर टाइम लगाएं, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें और ख़ुद को टाइम दें। कैसे दे सकते हैं, अपनी शख्सियत में निखार कैसे पैदा कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है कि हम अपनी शख्सियत पर तवज्जो दें। अगर खुदा न खास्ता हम कुछ ऐसी आदत, कुछ ऐसी नेगेटिविटी देख रहे हैं तो उसको वहीं पर इंडिकेट करते हुए हमने कंट्रोल करना है, उसमें बैलेंस क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे। इसके हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद वकास साहब, किरण आमिर और कैसर सिद्दीकी साहब, जिनसे हम जो है इन टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू करें। और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप हमारे साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है हम अपनी शख्सियत पर तवज्जो दें, इस पर कुछ कहना चाहें, कोई सजेशन लेना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, कोई सजेशन आपके जहन में हो जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक मरतबा फिर से जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कैसर साहब से गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, मसरूफ़ दिन में से अपने लिए वक्त निकालना, अपनी शख्सियत पर तवज्जो देना, अपनी शख्सियत पर टाइम देना कितना ज़रूरी है ये हम सब के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है जितनी बात की जाए वो कम लगती है, क्योंकि जो आपकी जो पर्सनल रिफाइनमेंट है, जो आपकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो उसके बगैर तो ज़िंदगी का मज़ा ही जो है तो वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि कुछ प्रेशर्स की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से हम कुछ ऐसी आदत पाल लेते हैं अपने अंदर जो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। सही। और आदत ख़तरनाक इसलिए होते हैं कि आप अनइंटेंशनली करना शुरू कर देते हैं, आपको फील नहीं हो रहा होता। तो पूरे दिन के अंदर एक छोटा सा, बेशक आधे घंटे का टाइम से ही, वो जिसको हम मुराकबा कह लें या थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट, एनालिसिस, कैथारसिस, जो भी नाम आप दे लें, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसको एक डेप्थ में अगर आप देखना चाहें तो आदम अलैहिस्सलाम जो थे, जब वो जन्नत पे रहने के आदी थे और जब उनको ज़मीन पे भेजना पड़ा तो उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो सोल है, उसकी नॉलेज ख़त्म कर दी गई। ताकि अब ये ज़मीन तो जन्नत जैसी खूबसूरत जगह नहीं है, यहाँ पे तो ये बड़ी फजूल सी जगह है एक हिसाब से। तो इकबाल का भी पर्सपेक्टिव इस पे यही है कि उसके बाद जो एवोल्यूशन हुई है और जो हो रही है, तो ये हमारी जॉब है बेसिकली कि हम अपनी सोल की रिफाइनमेंट की कोशिश करें, ताकि जब हम अपनी डेथ तक पहुंचे तो हम इस लेवल पे पहुंच चुके हों कि हमारी जो फ्लाइट है टुवर्ड्स अल्लाह पाक, उसमें कोई रुकावट बाकी ना रहे। तो आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी, और जो आपकी जो सोल की जो धुलाई है, मेरे ख्याल से हमारे मुआशरे में ज़्यादा ज़रूरत उसकी है। यानी ऊपर से तो आप अच्छे कपड़े भी पहन लेंगे, आप अच्छे तरीके से बात भी कर लेंगे, लेकिन अगर जहनी तौर पर और दिल के अंदर कोई मैल है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पे यही कहा था कि आपका दीन आप पे मैंने मुकम्मल कर दिया है, और आज के बाद शैतान बड़े हमले आप पे नहीं कर सकता। यानी कि बड़े हमले क्या हैं, फॉर एग्जांपल कि तौहीद, शिर्क और ये बातें, लेकिन शैतान छोटे हमले करेगा, उससे बचना। अब छोटे हमले अगर इसकी डेप्थ में आप जाएँ तो वो क्या है, कीना, हसद, बुग़्ज़, बुराई, फरेब, धोखा, झूठ। और क्या हम इसी चीज़ का मुरक्कब आज नहीं बने हुए? तो हमें इन चीज़ों की तरफ आंखें खोलने की ज़रूरत है कि जी मेरी पर्सनैलिटी में देखें, अगर आप एक ज़िंदगी ख़त्म करते हैं और आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, तो यू कंसिडर कि शायद मैं एक सक्सेसफुल इंसान रहा हूँ। मेरी नज़र में सक्सेस ये नहीं है। मेरी नज़र में एक्चुअल सक्सेस यही है कि आपके डेथ बेड पे, जिस शख्स के डेथ बेड पे मिनिमम रिग्रेट्स होंगी ना उसके पास, उसकी लाइफ सक्सेसफुल, यकीनन, रादर देन कि वो लोगों से माफ़ी मांगना चाहे और वो लोग उसे मुयस्सर ना हो उस वक्त, तो वो डेथ बेड पे बिल्कुल रिलैक्स और इजी होके लेटे, तो वो रिग्रेट्स उसके पास ना हो। उसका तरीका यही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे जिस पे हमारे दीन ने बहुत ज़्यादा जोर भी दिया है, वो है आपका इखलाक। अगर आपका इखलाक ठीक नहीं है तो फिर तो वो आपका बाकी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती। तो इखलाक सबसे बढ़ के है। और फिर मैं समझता हूँ कि सिविल होना, कल्चर्ड होना और नज़ाकत के साथ चीज़ों को देखना, नफीस होना, और फिर सबसे जो जिस चीज़ पे मैं हिलता हूँ बाकायदा तौर पे या मैं मूव होता हूँ, वो है पुरवकार होना। अब पुरवकार होने में ये नहीं कि आप करोड़पति हैं तो आप पुरवकार होंगे और आप गरीब हैं तो आप नहीं होंगे। वकार जो है, ग्रेस जो है, ह्यूमिलिटी जो है, वो आप अपने मज़हब से भी सीख सकते हैं, आपके अपने जो कल्चरल वैल्यू सिस्टम है उससे भी सीख सकते हैं। हमारे बड़े भी यही सिखाते हैं। तालीम भी आपका दिमाग खोलने की कोशिश करती है और यही आपको सिखाती है।
तो इन चीज़ों को लेके अगर हम चलें तो फिर नेचुरली हम उन चीज़ों की तरफ जोर देना शुरू कर देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी की जो नशोनुमा है और उसकी जो डेवलपमेंट है वो आएगी किन एरिया से। बिल्कुल। अब आप एक दफ्तर में काम कर रहे हैं या आपकी नौकरी है, आपकी जॉब है, आप जॉब में तो एक्सपर्ट हो गए हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं, आपको सैलरी भी मिल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो एक सर्टेन लेवल की प्रमोशन के बाद आप यकीन करें जब आप मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचते हैं उससे ऊपर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे ये आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप लोगों से बातचीत कैसे करते हैं। और इवन ये पर्सनैलिटी ही का कमाल है कि आप अब हम दोनों बात कर रहे हैं और आपने मेरी बात के खिलाफ कुछ कह दिया, तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं आपके साथ ज़ातियात पे उतर आऊँ जो कि 90% केसेस में हमें देखने में मिलता है, और या मैं आपकी बात की रूह को समझ के आपकी बात के साथ ही आर्गुमेंट करूँ। तो आर्गुमेंटेशन भी आप करें लेकिन लॉजिक के ऊपर करें, तो फिर पता चलता है कि आपने वाकई में अपनी पर्सनैलिटी को इतना बुर्बाद बनाया हुआ है कि आप फजूलियात में नहीं जाते और आपकी जो लाइन है वो सीधी रहती है। यकीनन ऐसा ही है। लेकिन हम ये देखते हैं वकास साहब कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बल्कि हम में से ही होते हैं, कि जो शख्सी बुराइयों का शिकार हो जाते हैं, उन्हें ख़ुद भी नहीं मालूम होता कि उनका ये रवैया, उनका ये इखलाक उनकी ना सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करे बल्कि उनसे दूसरे लोगों को जो इम्पैक्ट जा रहा है वो भी किसी हद तक नुकसान का सबब बन रहा है। ऐसा ही मैं डॉक्टर साहब की बात से सिद्दीकी साहब से आगे शुरू करना चाहूँगा कि मैं आपके उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ भी आता हूँ। मेन जो चीज़ है वो आपकी, मैंने फ्रॉम द स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट दिया था जिस बात से कि आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। अल्लाह ताला ने बड़ा एक वाज़ेह तौर पे ABCD हम सब लोग को आती है। मेरे उस्ताद हैं वो एक एग्जांपल देते होते हैं, बड़ी ही कमाल एग्जांपल, और मैं से बड़ा वो एक वाइब्रेशन मेरे अंदर आती है कि यार चॉइस बहुत बड़ी चीज़ है। A फॉर अल्लाह, B फॉर योर बर्थ। अल्लाह ताला चाहते तो मुझे कोई लोहा बना सकते थे, कोई लकड़ी बना सकते थे, एनी वन फ्रॉम अस, के किसी को भी कुछ भी बनाया जा सकता था। सबसे पहले पर्सनैलिटी की उसमें मैं आता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, ठीक है। इंसान बनाने के बाद यानी हमारी जो बर्थ है वो एज अशरफुल मखलूकात हुई। अब उसके बाद C को मैं छोड़ के D पे जाता हूँ। D इज़ अवर डेथ, ठीक है। A फॉर अल्लाह, B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ। C को मैं एंड पर डिस्कस करता हूँ। D फॉर डेथ। अब कई लोग आप देखते हैं आजकल, यानी डेथ रेशियो तो आजकल बहुत ज़्यादा है नॉर्मली देखा जाए तो। कोई एक्सीडेंट्स में फौत हो रहे हैं, कोई ब्लास्ट में है, कोई लड़ाई झगड़े में फायर लग रहे हैं, कोई कहाँ पे फौत हो रहा है, कहाँ पे कोई पानी में डूब के जा रहे हैं। उसकी वो ईमान की सलामती पे मौत मांगनी चाहिए। लेकिन जो बर्थ है, हमें अशरफुल मखलूकात, और सबसे बड़ी चीज़ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम लोग आए हैं, हमें इस चीज़ पे तो मतलब वो शुबा ही नहीं होना चाहिए कि हम लोग बदकिस्मत हैं सबसे पहले। उसके बाद हम पर्सनैलिटी पे आएंगे। अब D फॉर डेथ। डेथ हमें अच्छी मांगनी चाहिए, डेफिनेटली हमारा ईमान है कि एक दिन हमने दुनिया से जाना है। अब ABCD, C जो है वो आपकी चॉइस है। लाइफ आपने कैसी गुजारनी है। अल्लाह ताला ने बर्थ आपकी कर दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, अशरफुल मखलूकात, एज एन यानी अल्लाह ताला का नायब हम लोग दुनिया में आए हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें जो दुनिया में ज़िंदगी दी अपने नायब के तौर पे, हम उसको कैसा गुजारना चाहते हैं, दिस इज़ अवर चॉइस। आपकी चॉइस, डॉक्टर साहिबा की चॉइस, हर बंदे की अपनी चॉइस है। आप अपनी पर्सनैलिटी को टाइम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप अपने मामलात को कैसे देखते हैं। अब आपने अल्लाह ताला ने अच्छी चीज़ें भी बताई और बुरी चीज़ें भी बताई। टाइम जहाँ पे आपने गुजारना है वो भी बताया, जहाँ पे नहीं गुजारना वो भी बताया। छाँव आपके लिए है, धूप भी आपके लिए है, अच्छे काम भी आपके लिए है, बुरे काम भी आपके लिए हैं। यानी आपके लिए नहीं है, आपकी चॉइस है। सही। अब आपने छाँव में खड़ा होना है या धूप में खड़ा होना है, ये आपकी चॉइस है। अब काम ऐसे करें कि आपको धूप में ना खड़ा होना पड़े। हमने जन्नत तो सारे मांगते हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस को नहीं फॉलो करना चाहते जो जन्नत की तरफ लेके जाने के लिए हमें करना चाहिए। अब ये भी चॉइस हमारी है। अब उस चीज़ पे आते हैं कि हम लोग यानी जो टॉपिक है अपने आप को टाइम देना। अपने आप को टाइम देना ही मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सही। अपने कोई एक दिन में चंद लम्हात तो ऐसे होने चाहिए कि जिसमें इंसान अपने साथ एक कप चाय का एंजॉय कर सके, सही। अपने बारे में कुछ सोच सके। अच्छा, मैं इस चीज़ पे मैं जब अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, डिस्कशंस होती हैं, कंसल्टेंसी होती है, उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि लोग हमेशा मेंटल डिस्टर्ब किस वजह से रहते हैं कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे सकते। जब भी आएंगे डिस्कशन क्या होगी, यार बिजनेस के बड़े रोले हैं, घर में मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। 24 घंटे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी चीज़ बनाई है। हमें
इस चीज को ना मैनेज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, मैं इसको टाइम की कैलकुलेशन में उस दिन पढ़ रहा था। एक दिन में 24 घंटे हैं, अब 24 घंटों में यानी 86,400 सेकंड है, एक दिन में 1440 मिनट हैं, एक हफ्ते के अंदर आपके 180 घंटे हैं, एक महीने के अंदर आपके 720 घंटे हैं। यार मेरे किधर जा रहे हैं ये? हर चीज अगर मैं मैनेज करके अब एज पर माई चॉइस कि मैंने ये 24 घंटे किधर गुजारने हैं, 8 घंटे मैंने नींद करनी है, ये 2 घंटे यार मैंने अपने लिए रखने हैं जॉब के बाद। मतलब मैं इसमें एक और भी चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि जॉब कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशनल वो टच है। जॉब इंसान को वो करनी चाहिए कि जो उसने बाद में बिजनेस करना है, सही कारोबार की तरफ आना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि तिजारत करनी है, तो तिजारत हम लोग बेसिकली पढ़ते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ये टॉपिक से थोड़ा सा इरेलेवेंट है। लेकिन अपने आप को टाइम देने के लिए आपको अपने 24 घंटों की लिस्ट बना के उसको मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे सर ये टाइम मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूँ, इसमें मैं कितना टाइम अपने लिए निकाल सकता हूँ, क्योंकि इंसान वी आर द प्रोडक्ट नंबर 1 इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, इंसान आया है तो ये सारे यानी मेले लगे हैं, सब कुछ हुआ है, ये हर चीज जो दुनिया में बनी है इंसान के आने के बाद बनी है। सही। तो फिर इसका मतलब है कि ये सब कुछ मेरे लिए बनाया गया है, मुझे इनको एंजॉय करना चाहिए, ना कि इनके लिए मुझे बनाया गया है। सो मेन थिंग इज दिस कि आपकी चॉइस क्या है, आपने किधर खड़े होना है, अपने आप को कहाँ पे स्टैंड देना है। इसमें एक और चीज ऐड करता चलूं, ग्रेटिट्यूड और आपकी फेड अप जो होता है ना इंसान जिस वक्त, यानी हर दरवाजा इंसान को बंद नजर आता है, फिर इंसान अपने आप को टाइम नहीं देता, जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वो सोचें उसको बहुत डिस्टर्ब रखती हैं। अब यहाँ पे कुरान की आयत है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि हमने अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला जब फरमा रहा है तो हमें फिर उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, फिर अपनी चॉइस को इस्तेमाल करना चाहिए। अब आजकल हालात ख़राब हैं, अपने आप को लोग टाइम नहीं दे पाते, वजह जी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वजह जी मुश्किलात हैं, वजह मुझे ये भी मैनेज करना है, ये भी करना है, इसलिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि टाइम मौजूद है, सिर्फ उसको बेहतरीन हमने प्लानिंग के जरिए मैनेज करना है। तो किरण, ये बात क्यों हम सुनते हैं, क्यों लोग ये कहते हैं कि मेरे पास तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है, मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं ये देख लूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है क्या नहीं है। टाइम तो हमारे पास आज से जो है वो 20-25 साल पहले भी यही 24 घंटे थे जिसमें लोगों को टाइम दिया जाता था, दूसरों के दुख सुख जो हैं वो शेयर किए जाते थे, अपने दुख सुख जो हैं वो शेयर करने का मौका मिलता था, लोगों से बात की जाती थी, रिश्तेदारों के लिए वक्त था, घर वालों के लिए वक्त था। फिर आज के दौर में ऐसा क्या हो गया कि घर वालों को देने के लिए टाइम नहीं है, खाने की मेज़ पे बैठने का टाइम नहीं है कि बस ठीक है लैपटॉप है, साथ साथ कंसल्टेंसी चल रही है, साथ साथ जो है वो मैं खा भी लेता हूँ। ये वक्त क्यों हम पे आ गया? इसलिए क्योंकि लोग अब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। सेल्फ डिसिप्लिन जिसमें नहीं है वो इंसान बिल्कुल बड़े से बड़ी सक्सेस भी अचीव कर ले, उसकी सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, सही। उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना चाहिए, ये सोल्यूशन है आपकी सारी बात का। उसके अलावा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात की थी कि हमारा खुद से कनेक्शन वीक है। जो इंसान अपने साथ कनेक्टेड नहीं है उसे अपनी समझ ही नहीं है, और जिसे अपनी समझ नहीं आती वो किसी और को क्या समझ सकता है। ऐसे ही है। और दुनिया के इतने बड़े बड़े मामलात निबेड़ने हम चल पड़ते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे लूप होल्स क्या हैं, हमारे फियर्स क्या हैं, और अपने फियर्स से भागते हैं, उन्हें फेस नहीं करते। इनफैक्ट अगर मैं इसको एक लाइन में समअप करूं तो अपने आप को खुद फेस करने की कैपेसिटी नहीं है आजकल के दौर का जो इंसान है इसमें, और अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं की हुई। बस एक लिस्ट है जो दुनिया जिसके पीछे चल रही है, लोग उसी के पीछे चले जा रहे हैं। जैसे फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबके लिए, लेकिन फाइनेंसेस हैप्पीनेस नहीं देते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में मतलब दौलत के जिनके पास ढेर हैं, आप देखें रेस्टलेस वो लोग ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द पीपल जिनका बैंक बैलेंस इतना भरा हुआ नहीं है।
तो आई ऑलवेज टॉक टू द पीपल कि आप ऐसी सक्सेस को, ऐसे पैसे को क्या करेंगे जिसने आपका पीस ऑफ माइंड छीन लिया है, जिससे आप खुश नहीं हैं। तो देखने की ज़रूरत ये है कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। वो एक्टिविटीज़ करें, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जहाँ आपकी खुशी है। खुशी कनेक्टेड नहीं है लग्जरी से, फैसिलिटीज से, फाइनेंसेस से। लग्जरी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड हैप्पीनेस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। और हैप्पीनेस कैसे आती है? दो चीज़ें मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को गाइड करती हूँ कि आप अपने अंदर दो एलिमेंट्स को रखें, एक शुक्रगुजारी का और एक माफ़ करने का। वाह। जो इंसान शुक्रगुजारी में रहता है वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसे शिकायत नहीं होती, उसे ये खुश रहता है। हाँ, खुश रहते, उसे ये पता होता है कि मेरे खालिक ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नवाजा हुआ है। अगर हम बैठकर ये देखें कि हमसे कोताहियाँ कितनी होती हैं हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह दोनों में। सही। क्योंकि हमारा जिस्म भी जो है वो तो अल्लाह की अमानत है ना हमारे पास। अल्लाह ने तो हमें ठीक ठाक सब दिया था, हम वापस कैसे कर रहे हैं उसकी अमानतों से? ख़राब करके, किडनीज डैमेज कर ली, लिवर डैमेज कर लिया, माइंड डैमेज कर लिया। बिकॉज नर्वस सिस्टम इज़ द मास्टर सिस्टम, ये तो आपके सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर यहाँ ख़राबी आ जाएगी तो बाकियों में तो बाय डिफ़ॉल्ट आनी है। तो हमें ये चीज़ कि हमारे मालिक ने हमें बज़ाते खुद अपनी अमानत डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम उस अमानत में ख़यानत ना करें। आप जब शुक्रगुजार रहते हैं तो आपको शिकवा नहीं होता, शिकायत नहीं होती। आप जब माफ़ करते हैं, माफ़ी सिर्फ ये नहीं कि दूसरों को माफ़ करें, खुद को माफ़ करना भी आना चाहिए, यकीनन आना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि खुद से कोई कसूर हो गया तो उस पर माफ़ नहीं करेंगे। दुनिया में इतने लोगों से इतनी बड़ी बड़ी कोताहियाँ होती हैं, वो अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते गलती? मुझसे गलती कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है लोगों का। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि बशर जो है उसमें 60% तो शर का एलिमेंट है। आप में शर ज़्यादा है खैर के निस्बत, बाय डिफ़ॉल्ट टेंडेंसी है, तो शर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। गलती करना, गुनाह करना अल्लाह भी माफ़ कर देता है। वो कहते हैं कि मतलब मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा। बेशक बेशक, उसने हर चीज़ का सोल्यूशन दिया है। तो बेसिकली ये दो एलिमेंट्स अपने अंदर ज़रूर पैदा करने चाहिए, उसकी वजह से ज़िंदगी में मुश्किलात क्रिएट नहीं होती हैं। आपने देखा होगा जो लोग माफ़ नहीं करते उनके रिश्ते टूट जाते हैं, यकीनन आइसोलेटेड होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ से क्रिएट हो रही हैं? खुद को माफ़ नहीं करते तो खुद को बहुत सारी बीमारियाँ लगा लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि एनर्जी जो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती है उसको अपना एक्सप्रेशन चाहिए होता है। जब वो एनर्जी किसी हार्श इमोशन से लिंक्ड होती है, गुस्सा है, उदासी है, रिग्रेट है, कुछ भी है, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगी, मसल्स में एक्यूमुलेट होगी, तो आपकी बॉडी को डैमेज करेगी। मैदे का अल्सर, डिप्रेशन के पेशेंट्स को बहुत दफ़ा कोमॉर्बिड स्टमक के इश्यूज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और स्टमक के इश्यूज़ क्योंकि स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम होगी उनमें कोई ना कोई बीमारी क्रिएट होगी। सही। इम्यून सिस्टम वीक होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन में जब आप होते हैं तो ये जितने एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं सबका ख्याल होता है इंसान को, और उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं कहाँ पर ठीक हूँ। और हमें ये बेशक ना पता हो कि हमें अच्छाइयाँ कितनी हैं, ये बहुत अच्छे से पता होता है कि बुराइयाँ कितनी हैं, ये हर इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है। तो अपने आप से भागना नहीं चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को देखना चाहिए कि कहाँ ठीक है, कहाँ गलत है। और जहाँ कुछ गलत है इट्स ओके, गलत हो सकता है, गलत से भागना नहीं चाहिए कि क्यों हो गया, उसको रेक्टिफाई करें जिस एक्सटेंट तक आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप खुद ठीक होते हैं आपसे एसोसिएटेड लोग उतना ठीक होते हैं। जो आपके पास है वही तो आप दूसरों को दे सकते हैं, जो नहीं है वो कैसे देंगे? बिल्कुल ऐसे ही। सो ये जो एलिमेंट्स हैं इन पर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हम अपनी शख्सियत पर तवज्जो दें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने ऊपर टाइम दें, तो हमारे यहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस है किरण, आजकल देखा जाता है कि अगर किसी के पास स्पेयर टाइम है, थोड़ा सा वक्त है और वो रिलैक्स होना चाहता है तो वो मोबाइल यूज़ करना शुरू हो जाता है, वो मोबाइल पकड़ लेता है। क्या ये अपनी शख्सियत पर रुझान देना है, क्या ये अपनी शख्सियत पर तवज्जो देना है? इस पर अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास वक्त है अपनी शख्सियत पर देने के लिए तो हमने किन ग्राउंड्स पर काम करना है, कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और कर सकते हैं। इस पर गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक की जाने में बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।